शाहीनों ने वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में 109 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के साथ 2 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर करने में कामयाब। वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 219 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग। शाहीन शाह की दूसरी इनिंग्स में 4, मजमूई तौर पर 10 विकेटें। नुमान अली ने 3, हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। इजलास में अफ़गानिस्तान और खित्ते के हालात पर मुशावरत। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मजमूई सूरत हाल पर गौर। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और मुशीर कौमी सलामती शरीक हुए। अफगानिस्तान की सूरत हाल। शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में ताजिकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और ईरान भी जाएंगे। आला हुकाम से मुलाकातों में अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू होगी। शाह महमूद कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन को मुश्तरका जिम्मेदारी समझता है। इलाकाई रवाबत के फ़रोग़ और दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत करेंगे। अफगान तालिबान के कमीशन का मामला देख रहे हैं। तंजीम को अफगानिस्तान में रोकना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले तालिबान का अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने देने का ऐलान खुश आइंद है। अफगानिस्तान में मामलात आगे बढ़ाने के लिए दोहा में अमरीका, चीन और रूस के साथ बात हो रही है। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी तस्वीर की हिमायत का एआदा। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का चीनी हम मनसब से राबिता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर मिलकर काम करने का अज़्म। पाक चीन 2 तरफा मफादात को निशाना बनाने वाले कामयाब नहीं होंगे। सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, बराह रास्त सफ़र कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवाने वाले पाकिस्तानी अकामा होल्डर्स को दाखिले की इजाज़त दे दी। मुकम्मल डोज लगवाने वाले सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानियों को भी वापसी की इजाज़त होगी। सफ़ीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने सऊदी इक़दाम की तस्दीक कर दी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ सख्त इकदामात। असद उमर के मुताबिक 30 सितंबर के बाद मुकम्मल वैक्सीनेशन न होने पर हवाई सफर पर पाबंदी होगी। कोई मुल्क में आ सकेगा ना जा सकेगा। 15 सितंबर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर के लिए कम अज कम 1 डोज लगवाना लाजिम। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, शादी हॉल्स में मुकम्मल वैक्सीनेशन के बगैर दाखिला ममनू। 1 सितंबर से 17 साल के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के शो कॉज का जवाब जमा करवा दिया। बतौर पार्टी चेयरमैन वज़ीर आज़म ने जमा करवाए जवाब में पार्टी इलेक्शन में ताख़ीर की वजह कोरोना को करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से पार्टी इलेक्शन के लिए मज़ीद 1 साल की मोहलत मांग ली। शो कॉज वापस लेने की भी इस्तदा। इंतखाबी इस्लाहात सब मिलकर करें, धांधली रोकने की हिमायत करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है अगर अवाम अदलिया और पार्लियामेंट इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं चाहते तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात ना करें। ये RTS नहीं चला सके, यकतरफा ऑर्डिनेंस कैसे मान सकते हैं। पानी का बहरान मईशत पर असर अंदाज होगा। इरसा गैर मुतनाज़ा फैसले करें। पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं लेकिन नून लीग के लोग तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। विफाकी काबीना का इजलास, इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक तजावीज़ मंजूर। मुंतखब रुकने पार्लियामेंट को 40 दिन में हल्फ उठाना होगा। काबीना ने डॉक्टर मोहम्मद इशफाक को FBR का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी।
उधर काबीना की मंजूरी पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन 5 मज़ीद साल के लिए चेयरमैन वापडा तयनात। वज़ीर आज़म ने मुआविन खुसूसी डॉक्टर वकार मसूद का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। उर्दू ज़बान और गज़ल को आफाकी शोहरत बख्शने वाले नामवर शायर अहमद फराज को बिछड़े 13 बरस बीत गए। अहमद फराज का शुमार असर हाज़िर के मकबूल तरीन शोरा में होता है। अफगानिस्तान से 50 से ज़ायद मकामी ख़वातीन फुटबॉलर्स और एथलीट्स का इनखला। अफगान ख़वातीन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने फीफा और फुटबॉलर्स की नुमाइंदा तंजीम फेफ प्रो की दरख्वास्त पर निकाला। इकदाम पर फेफ प्रो का ऑस्ट्रेलवी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात आलमी बरादरी का मदद के लिए आना खुश आइंद है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, मौसीकी का भी तड़का लगाया गया। आतिशबाजी से आसमान रोशनियों से सज गया। तकरीब में जापान के बादशाह की भी शिरकत। पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान समेत 162 मुल्कों के 4400 एथलीट्स मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। हैदर अली और अनीला इज्जत बेग डिस्कस में हिस्सा लेंगे। वफाकी हुकूमत ने 4 माह बाद फिर चेयरमैन FBI को तब्दील कर दिया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 के बाद से अब तक 5 FBI चेयरमैन हटा चुकी है। नया चेयरमैन FBI डॉक्टर मोहम्मद अशफाक कौन है, ये जानते हैं इस्लामाबाद से इकराम होती की रिपोर्ट में। वफाकी काबीना ने डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल टैक्सेस डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद को नया चेयरमैन FBR मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद FBR के इनलैंड रेवेन्यू सर्विस में एक ज़हीन अफसर हैं, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में मास्टर्स, सैतमा यूनिवर्सिटी जापान से इकोनॉमिक में मास्टर्स, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से पॉलिटिकल इकोनॉमी में PhD की डिग्रियां हासिल की हैं। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद अशफाक दुनिया के मारूफ इदारों वर्ल्ड बैंक, फुल ब्राइट, चार्ल्स वॉल्स और होबर्ट हैम्ब्रे की फेलोशिप भी रखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक की रिसर्च का फोकस इंटरनेशनल टैक्सेशन, डिजिटल इकोनॉमी, टैक्स ट्रीटीज और टैक्स रिफॉर्म्स रहा है। रवां साल अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ऐलान करदा 25 रुकनी टैक्स कमेटी में भी डॉक्टर अशफाक का नाम शामिल है और इन्हें कमेटी में बतौर सीनियर मेंबर शामिल किया गया। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक FBR में टैक्स इस्लाहात, सेल्स टैक्स रिफंड्स का मास्टर निज़ाम और टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए अच्छी शोहरत रखते हैं। नाज़रीन, सिंध काबीना ने नए सूबे में ज़राई पानी की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। काबीना ने CJ और TP लिंक कैनालों को बंद करने का मुतालबा किया है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात को मरदमशुमारी के सही नताइज से मशरूत कर दिया। कहा कि मुतनाज़िया मरदमशुमारी पर हल्काबंदी नहीं हो सकती। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। काबीना ने सिंध में ज़रई पानी की कमी पर तशवीश का इजहार किया। इजलास को बताया गया कि इरसा इंडस सिस्टम से जहलम और चनाब सिस्टम में CJTP लिंक कैनालों के जरिए पानी दे रहा है। काबीना ने मुतालबा किया है कि CJ और TP लिंक कैनालों को बंद किया जाए। वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने लोड शेडिंग के मसले पर ब्रीफिंग दी। बताया कि बेशतर देही इलाकों में ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं। कई दिन तक वो ट्रांसफार्मर्स मरम्मत नहीं होते। वज़ीर आला सिंध ने ट्रांसफार्मर्स के जलने के मामले पर वापडा अथॉरिटीज के साथ बात करने की हिदायत की।